मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं समझती हूँ कि मैंने ज़िंदगी में शायद पैसे नहीं कमाए लेकिन रिश्ते कमाए हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है कि आज मेरे जितने भी मीडिया से जितने भी लोग आए हैं वो मेरे प्यार के लिए आए हैं, हमारे नवभारत टाइम्स के लिए आए हैं। तो मुझे ये बात बहुत ही गर्व फील कराती है कि आर्टिकल के ज़रिए तो मैं मतलब लोगों तक, अपने दर्शकों तक पहुँची हूँ, लेकिन जो मेरे रिलेशन हैं, जो स्टार्स भी आज जितनी भी हमारा जितना भी बड़ा लाइनअप है, जितने भी बड़े दिग्गज आ रहे हैं, वो नवभारत टाइम्स के और मेरे प्रेम के कारण ही आ रहे हैं। तो और 73 हमारी जो 73वीं सालगिरह है, हमारा जो 73 एनिवर्सरी है, उसको मतलब एक बहुत ही एक अलग, एक बोलते ना, एक और आयाम दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं बहुत ही हम्बल फील कर रही हूँ, बहुत ग्रेटिट्यूड फील कर रही हूँ और बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी। हर साल नवभारत टाइम्स का जो ये उत्सव है बढ़ता जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता रहेगा कि टू रीच आउट टू पीपल एंड सब बिजी रहते हैं, शूट पे रहते हैं, बट एवरीबडी टर्न्स अप आपकी एक कॉल पे? देखिए, बहुत चैलेंजिंग होता है, लेकिन जो उत्सव है, जो नवभारत टाइम्स उत्सव की जो एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि हम जो है, हम ये कहते हैं, हम अवार्ड भले दे रहे हैं, लेकिन हम कला, सिनेमा, क्राफ्ट, हेल्थ सेक्टर, या जो प्रशासन हमारा सेक्टर है वो, या जो हमारे अनसंग हीरोज़ हैं, हमारे बिजनेस सेक्टर हैं, हमारा जो उत्सव है वो मतलब एक उत्सव, जो सेलिब्रेशन हम जो कहते हैं, उत्सव का मतलब होता है सेलिब्रेशन। तो जो हमारा जो सेलिब्रेशन है वो एक आम आदमी से लेके, एक हमारे पाठक से लेकर, एक सेलिब्रिटी से लेकर हर फील्ड तक, हर सेक्टर का वो सेलिब्रेशन है। तो चैलेंज तो होता ही है, क्योंकि आप हमारे पास जो हैं कि ऐसे 40-50 हमारे पास अवार्ड नहीं है, हमारे पास सिलेक्टेड अवार्ड होते हैं, और वो भी हमें उस बेसिस पे देने होते हैं कि जो उन्होंने प्रीवियस उनका जो काम किया होता है। तो आप सभी जानते ही हैं कि कितना सारा लाइनअप होता है, सब बहुत बिजी होते हैं। फिर जो हमारा अनसंग हीरोज़ हैं, अनसंग हीरोज़ में से हमको उनको मतलब फाइंड आउट करना होता है, हमें उनके प्रोफाइल्स देखने होते हैं। बॉलीवुड में भी जब हम अपने अवार्ड्स करते हैं तो हम उनका प्रोफाइल देखते हैं, उनका प्रीवियस काम क्या है। तो काफ़ी रिसर्च होती है लगातार। जाहिर है कि मैं एंटरटेनमेंट और फीचर एडिटर हूँ, तो मेरी नज़र उस पर रहती ही है। रिव्यूज़ मैं करती हूँ कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं, लेकिन फिर बोलते हैं ना कि मोती तो बहुत सारे हैं, एक से बढ़कर के एक मोती हैं, लेकिन उस मोती को एक माला में पिरोना और फिर उसका एक हार बनाना, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन मुझे लगता है कि बस अल्लाह के, ईश्वर के करम से, आप लोगों के सहयोग से, बॉलीवुड के सितारों के सहयोग से अपने पेपर के लिए ये चीज़ें मैं कर पाती हूँ। ये आज की शाम जो है वो मतलब मैं जैसे ही यहाँ पर आई तो एक करंट मुझे लगने लगा, एक बहुत अलग तरह की ऊर्जा यहाँ पे नज़र आई। आज हमारे बॉलीवुड के मतलब जो बोलते हैं ना कि हम कहते हैं कि स्टार्स कहाँ होते हैं, सितारों के लिए आसमान होता है। आकाश में हम हमेशा जब स्टार्स की बात करते हैं, हम सितारों की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वो आसमान में हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि जितने भी आसमान के सितारे हैं वो एनबीटी उत्सव में आज सोफिटेल में यहाँ पर आप लोगों के बीच में उतर आए हैं। बहुत ही कमाल का लाइनअप है। शबाना जी, शबाना आज़मी, जावेद अख्तर साहब को हम पावर कपल का अवार्ड दे रहे हैं। काजोल को हम एकदम जो है आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए दे रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अभी आई थी ट्रायल, हम उसके लिए दे रहे हैं। वरुण धवन को हम दे रहे हैं बवाल के लिए। हम दे रहे हैं कार्तिक आर्यन को सत्य प्रेम की कथा के लिए। कृति जो अभी नेशनल अवार्ड से नवाजी गई हैं मिमी के लिए। सानिया मल्होत्रा ने थ्रू आउट बहुत अच्छा काम किया है। मनीष पॉल है हमारे साथ, विक्रांत मैसी हैं, अपार शक्ति खुराना हैं, वाणी कपूर हैं हमारे साथ में। तो हमारा जो अदिति राव हैदरी हैं, भुवन बाम हैं हमारे साथ में, जो अंदर जो परफॉर्मेंस देने वाली हैं वो सूफ़ी जो गायकी है कविता सेठ, और उनका जो बेटा है कविश सेठ, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट खुद मतलब इन्वेंट किया है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं इजाद किया है। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो नूरी है, एक इंस्ट्रूमेंट जो गिटार की तरह होता है। 180 साल में हमारी इंडिया में ये पहला लड़का है जिसने एक इंस्ट्रूमेंट इजाद किया है। उनकी परफॉर्मेंस है। नेहा बनर्जी जो कि कथक की बहुत बड़ी नृत्यांगना है, जो पंडित बिरजू महाराज की जो है डिसाइपल हैं, शिष्या हैं, वो यहाँ पे परफॉर्म करने वाली है। भुवन बाम जो आप सब लोगों के बहुत प्रिय हैं, जो यूथ को बहुत आकर्षित करते हैं, वो अपने यहाँ पर बहुत सारे खूबसूरत कैरेक्टर यहाँ पे देने वाले हैं। तो मतलब आप लोग ये समझ ही जाइए कि यह आज की शाम कितनी ज़्यादा ख़ास है।
मैं नवभारत टाइम्स की तरफ से यही मैसेज देना चाहूँगी कि हमारा जो अखबार है वो एक निष्पक्ष अखबार है। हम कोशिश यही करते हैं कि जो हम कहें और जो हम बोलें उस पर अमल करें। हमारा ये वही उत्सव के पीछे जो हमारा जो मोटो है, जो हमारा उद्देश्य है, वो यही है कि हम हर फील्ड जो है, हर फील्ड के जिन्होंने अपना अपना एक बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया अपने फील्ड के लिए, हम उस फील्ड को सेलिब्रेट करें। हम हमारे हर फील्ड है, वो सिर्फ बॉलीवुड नहीं है। बॉलीवुड ज़्यादा इसलिए चमक जाता है क्योंकि उसमें स्टार्स हैं, लेकिन हर फील्ड में अपने स्टार्स हैं। हम उनको जो है हम उनको आगे ले जाना चाहते हैं और इसीलिए हम ये सेलिब्रेशन करते हैं। और हमारा ये मानना है कि लोग अखबार के बारे में क्या सोचते हैं, न्यूज़पेपर के बारे में यही सोचते हैं, यार इधर रेप आ रहा है, इधर किसी का लूटपाट हो रही है, ये टेंशन है। अखबार पढ़ो तो टेंशन हो जाता है, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि नवभारत टाइम्स आप पढ़ो तो आपको एक जो बोलते हैं ना कि आप ऑथेंटिसिटी का अखबार है। हमारे 73 ईयर्स, आप समझ सकते हैं कि 73 ईयर्स में 3 पीढ़ियाँ 4 पीढ़ियाँ जवान हो जाती हैं। तो ये वो अखबार है जिसने 3-4 पीढ़ियों को जवान किया है और ये अखबार हमेशा एक ऑथेंटिक अखबार रहा है और 73 अपनी एनिवर्सरी मना रहा है। सामाजिक सरोकार हमारे रहते हैं, हम हमेशा सामाजिक सरोकार जो है, सोशल जो एक एजेंडा है वो हमेशा आगे रखते हैं। हम लोग एक संवेदना को बोलते हैं, हम लोग कला को और हर क्षेत्र को, शिल्प को, क्राफ्ट को महत्व देते हैं। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं बस यही आप लोगों से दुआ करना चाहूँगी कि आप लोग ऐसा साथ बने रहिए और हम अपनी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखेंगे, ये मैं आपको बिल्कुल वादा कर सकती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट, लुक सेंटर सर।